तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 1 to 4 को। और गाइस हाल ही में न्यू सीरीज रिलीज हुई है और सच में ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक दिन आसमान में एक कॉल्ड्रॉन दिखाई दिया जिसका नाम था सेलेस्टियल बीस्ट कॉल्ड्रॉन है और उस कॉल्ड्रॉन की पावर ने पूरी 3 दुनियाओं को हिला कर रख दिया। तो उस कॉल्ड्रॉन को पाने की लालच में जो डीमन, डेविल और अंडरवर्ल्ड इधर के जितने भी पावरफुल क्रिएचर्स है सभी ने हमला बोल दिया। तो यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर एंड फ्लेम गॉडेस ने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर इन्हें हराया और पीछे ढकेल दिया। इसके बाद सेलेस्टियल एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने उस बीस्ट कॉल्ड्रॉन को अपने पास रख लिया ताकि इस दुनिया में फिर से इसके लिए लड़ाई ना हो। और इसी के साथ वो दोनों अचानक से गायब हो गए और फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर गाइस हमें एक लड़की और लड़की को दिखाया जाता है जो किसी का पीछा करे होते हैं और अचानक से वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। वो लोग इधर उधर देखते हुए लड़की बोलती है वो बंदा जरूर ही इसी बाम्बुओं के पीछे छुपा होगा, कहीं हमें ढूंढो, देखो यहाँ पर उसका खून भी है। तो गाइस इस लड़के का नाम होता है चमन। तो वहाँ पर चमन भी बोलता है अरे जियांग खान भाई बाहर निकलो यार, हम तो तुमसे मिलकर बस बातें करना चाहते हैं, तुम वैसे ही हमसे डर रहे हो, हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मारेंगे। तभी गाइस वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो आसमान में दिखाई देता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चमन पर कर देता है। बट वहाँ पर जो चमन होता है वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए जियांग खान के अटैक को रोक लेता है और सामने की तरफ देखता है, सामने धुआं उठता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस सीरीज का जिसका नाम होता है जियांग खान है वो दिखाई देता है। तभी वहाँ पर जो किलर लड़की होती है वो जियांग खान से बोलती है कि जियांग खान है जो हमारे थर्ड एल्डर है वो तुम्हारी बहन की शादी इतने अच्छे एल्डर के साथ तो करवा ही रहे हैं, हाँ बस थोड़ा सा बूढ़ा ही ना, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, तुमने इस मामले में पढ़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है बस बोलती ही रहोगी या करोगी और चलो देख लेते हैं कि कौन किसको मारता है। चमन बोलता है कि भाई तू ही मरेगा, तू अपने आप को बहुत ही ज्यादा आकर है। और इसी के साथ है जो किलर लड़की होती है वो तुरंत जियांग खान पर अटैक करती है। बट वहां पर जियांग खान उसके साथ फाइट कर तुरंत किलर लड़की को पीछे ढकेल देता है। वहां पर चमन भी कहता है ओहो तेरे अंदर थोड़ी सी स्किल भी है, वैसे मैं बता दूं तू अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाएगा, तेरे मदर और फादर भी 5 साल पहले गायब हो चुके हैं, तो चुपचाप है अपनी बहन के मैटर में मत पड़ो, चुपचाप यहीं पर आज मर जा। जियांग खान भी बोलता है कमीनो तुम मरोगे। और इसी के साथ है वह तुरंत चमन पर अटैक करता है। बट वहां पर चमन तुरंत जियांग खान को पीछे ढकेल देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत किलर लड़की जियांग खान के पीछे से अटैक करती है जिसकी वजह से जियांग खान आसमान में उड़ जाता है और चमन आसमान में अपनी स्वॉर्ड के साथ है सीधे ही अपनी स्वॉर्ड है जियांग खान के छाती की आर पार करने के लिए आगे बढ़ा देता है। बट हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड है जियांग खान के एक लॉकेट से टकराती है और अचानक से जियांग खान है एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जियांग खान इधर उधर देखता है और कहता है भाई मैं कहाँ पर आ गया। तभी एक लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहते स्वागत है। वहाँ पर जियांग खान तुरंत डर जाता है और कहता है भाई तू है कौन है। वहाँ पर वो लड़की बताती है मेरा नाम तियान्यू है और मैं इस सेलेस्टियल बीस्ट कॉल्ड्रॉन की गार्डियन हूँ और यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल के अंदर है, यहाँ तक कि तुम भी मेरे कंट्रोल के अंदर हो। वहाँ पर जियांग खान भी पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हेवनली रियलम पर ही हूँ ना। तो वहाँ पर लड़की बताती है नहीं ये हेवनली रियलम नहीं है बल्कि यह एक सीक्रेट रियलम है जो हर एक रियलम के बीच में छुपा हुआ है। अच्छा तुम भी यहाँ पर सोच रहे होगे कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है भाई यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कल्टीवेशन कर लेता हूँ। अब ये बात देखकर लड़की को आ जाता है गुस्सा और कहती है हे क्या तुम इस जगह के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। वहाँ पर जो जियांग खान होता है वह कहता है नोप मैं नहीं जानना चाहता। वहाँ पर तियान्यू भी सोचती है कि भाई ये कैसा लड़का है और वह तुरंत वहाँ पर एक डायमेंशन ब्रेक कर कहती है कि देखो तुम बाहर मरने वाले थे, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और तियान्यू से बोलता है कि मैं जितना आइडिया लगा सकता हूँ तो पहले से मुझ पर नजर बनाई रखी हुई थी और जब एक ऐसा मौका आया जहाँ पर मेरी जान निकलने वाली थी तब तूने यहाँ पर एक्शन लिया, यानी पक्का ही तुम मुझसे कुछ चाहती हो और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम मुझे मैनिपुलेट करोगी और मुझ पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करोगी। वहाँ पर ये लड़की बात सुनने के बाद भी थोड़ा सा शौक हो जाते और कहते भाई बंदा तो कितना ज्यादा चालाक है, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा चालाक है। हाँ मुझे कुछ चाहिए तो बट इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगी। देखो इस रियलम में जो कल्टीवेशन लेवल डिवाइड्स हैं उनमें पहला कल्टीवेशन लेवल आता है पर्पल मेंशन रियलम है, सेकंड आता है प्रोफाउंड एबिस रियलम है, थर्ड आता है माउंटेन एंड शी रियलम है, फोर्थ आता है रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल रियलम है। उसके बाद ही ऐसे बहुत सारे रियलम्स हैं
और इन हर रियलम में 10 स्टेज भी आते हैं और जो तुम्हारी अभी कल्टीवेशन है वो पर्पल मेंशन रियलम के स्टेज 5 पर हो। देखो तुम अब बहुत ही ज्यादा छोटे से नुबड़े से बनते हो, बट अगर तुम मेरी हेल्प करते हो, देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने बहुत सारे बिस्टों की आकृति दिख रही है। इनका ब्लड तुम्हें बस लाकर मुझे देना है, ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए, 1 बूंद भी चलेगी। तो अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होने में मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस तीनों रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बना दूंगी। भाई यहाँ पर तुम जिसके साथ शादी करना चाहोगे उसके साथ शादी कर लोगे। लड़कियां तुम पर मरेंगी, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वहां पर जो सियांगान होता है वो तुरंत मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। वहां पर जो तियानी होती है वो तुरंत जियांगान के सामने आ जाती है और कहती है, अरे रुक रुक भाई, कहाँ जा रहा है, चल मैं तुम्हें बोनस दे देती हूँ। और इसी के साथ वो जियांगान के सामने 3 ब्लड लाइन को लाकर रख देती है और कहती है, ये 3 ब्लड लाइन काफी ज्यादा रेयर है, अगर ये तुम्हारे साथ मर्ज हो जाते हैं तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बोनस है, रख लो। तो अब तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। वहाँ पर जियांगान भी हमें सिर हिला देता है। तो वहाँ पर वो तियानी तुरंत जियांगान को उठाकर ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं, जाओ इन ब्लड लाइन के साथ मर्ज हो जाओ। और वहाँ पर जियांगान तुरंत उन ब्लड लाइन के साथ मर्ज होने लगता है। यहाँ पर तियानी बोलती है, भाई तुम जब इन विरासतों को प्राप्त करोगे तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि दर्द के साथ ही शक्तियाँ मिलती हैं। और हमें दिखाया जाता है जियांगान को काफी ज्यादा पेन होता है। और हमें फिर बाहर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चमन का स्वाड है जियांगान की छाती में घुसने ही वाला होता है, बट जियांगान तुरंत अपने हाथों से इस चमन के स्वॉर्ड को रोक लेता है और जियांगान की बॉडी से अचानक से लाइट्स बाहर निकलने लगती है। यह देखकर किलर लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, यहाँ पर जो जियांगान है वो एक झटके के अंदर पर्पल रियलम के स्टेज 7 पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। और इसी के साथ आसमान में धमाका होता है और वहां पर जियांग की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। वहां पर जियांग भी काफी ज्यादा कूल अंदाज में कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से भागो भागो, वरना वहां पर जो चमन होता है वो तुरंत जियांग पर अटैक कर देता है और कहता है, तू मेरे हाथों से पहले मर। वहां पर जियांग अचानक से गायब हो जाता है और सीधे ही चमन के पीछे जाता है और अपनी तलवार को चमन की आर पार कर देता है और कहता है, मैंने कहा था यहाँ से भागो। और वहां पर वो चमन को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद बची हुई किलर लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो काफी ज्यादा तुरंत गुस्से में आकर कहते हैं, जियांगान मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और सीधे जियांगान पर अटैक करते हैं। बट जियांगान भी वहां से गायब हो जाता है और उस लड़की के भी पीछे आ जाता है। वह लड़की तुरंत कई सारे स्वाड स्ट्राइक जियांगान पर मारती है, बट जियांगान वहां से गायब हो जा रहा होता है। वो लड़की भी कहती है, कहाँ गया कहाँ गया। तभी जियांगान ऊपर से बोलता है, भाई ऊपर देखो। वह किलर लड़की तुरंत वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है, बट वहां पर जो जियांगान होता है वह तुरंत उस पर अटैक कर उसे गिरा देता है। वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, हे जियांगान प्लीज प्लीज मेरी जान को छोड़ दो। वहां पर जियांगान भी आगे बढ़ते हुए पूछता है कि अगर 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें और चमन को वो पिल नहीं दिया होता तो तुम्हारी जान नहीं चली जाती, तो आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है, जियांगान मैं जानती हूँ तुम्हारे मदर और फादर कहाँ हैं। तो वहां पर जो जियांगान होता है वह कहता है, चलो बताओ कहाँ पर हैं। वहां पर किलर लड़की भी बोलती है, मेरे पास आओ मैं बताती हूँ। वहां पर जियान भी कहता है, ठीक है, और सीधे उस किलर लड़की के पास जाता है। वह कहते हैं, तुम्हारे मदर और फादर, और तुरंत अपने तलवार से जियांगान पर हमला कर देते, बट जियांगान वहां से गायब हो जाता है और तुरंत उसके पीछे जाता है और अपना तलवार उसके गले पर रख कर कहता है, बहुत हो चुका, और एक झटके में उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर गाइस में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांगान होता है वो जंगल में आगे बढ़ा होता है और तभी कुछ उसे अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत अपने डैगर को एक अलग से डायरेक्शन में अटैक कर देता है। बट वो डैगर किसी को लग पाता है इससे पहले वो आसमान में रुक जाता है और वहाँ पर जो जियांगान होता है वो सामने एक लड़की को देखता है और वह लड़की को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वह प्रोफाउंड रियलम की एक कल्टीवेटर होती है। और मनी मन सोचता है, क्या जियाओ टियान है गाइस, इसके फैमिली का कोई धोखेबाज चल रहा है क्या, उसने मुझे मारने के लिए एक प्रोफाउंड रियलम के कल्टीवेटर को भेजा है। और ये प्रोफाउंड रियलम का कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो लड़की भी ड्रिंक करते हुए बोलती है, अबे तू पागल हो चुका है क्या, तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। वहाँ पर जियांगान समझ जाता है कि भाई ये लड़की उसे मारने के लिए नहीं है, इसलिए वो तुरंत इसलिए वहाँ पर जियांगान होता है, कहता है सॉरी सीनियर गलती हो गई, और वहाँ पर जियांगान वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की तुरंत जियांगान को रोक लेते और कहती है, 1 मिनट, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पहाड़ से नीचे उतरने में, मैं काफी ज्यादा पी चुकी हूँ और मुझे रास्ता याद नहीं है। फिर गाइस हमें जियांग फैमिली की एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से जियांगान की बहन होती है वो भी कैद होती है और वह तुरंत घुटने पर बैठकर कहती है, ग्रैंड एल्डर आप ठीक तो है ना। वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वह कहते हैं, बच्ची तुम टेंशन मत करो, सब सही हो जाएगा, तुम अपने भाई से जरूर मिलोगी। वहाँ पर जो लड़की होती है वो भी रोते हुए कहती है, माँ।
फादर और मदर भी 5 साल पहले गायब हो चुके हैं, अब भाई भी गायब हो रहे हैं, मैं सच में काफी ज्यादा दुखी हूँ। वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है सच में इस बंदे को काफी ज्यादा बुरी तरह से कैद कर रखा गया होता है। फिर गाइस हमें कमीने पैट्रियस सियाओ टियान को दिखाया जाता है जो जेल में एंटर करता है। तो यहाँ पर सियांग खान की जो बहन होती है वो उसे मारते हुए कहती है कमीने पैट्रियस, जब मेरे फादर और मदर यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे यहाँ पर तोड़ ताड़ कर रख देंगे। इस बात से सियाओ टियान को गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो उसे चटकना मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर वो उस एल्डर की तरफ देख कर कहता है कि ग्रैंड एल्डर तुम यहाँ पर 16 सालों से हमारे सेट के 4th एल्डर रहे हो, साथ ही साथ जियांग खान के फादर जब पैट्रियास थे तो भी तुम उन्हें कंसल्ट करते रहो, इसीलिए तुम्हें पक्का ही पता होगा कि जो जियांग खान की फादर की सेक्रेट टेक्निक और रिसर्च है वो कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बता दो। तो वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कमीने मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, तू सबसे ज्यादा हरामी बंदा है। तो वहाँ पर सियाओ टियान भी कहता है तू बाहर देख नहीं सकता, हमारी जो जियांग फैमिली है वो सबसे ज्यादा बेकार हो चुकी है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, इन 5 सालों में हमने सब कुछ खो दिया है। तो जल्दी से मुझे जियांग खान की फादर की सारी सीक्रेट टेक्निक बता दे कहाँ पर है, मैं उन सभी को सीख कर फिर से जो हमारी जियांग फैमिली है उसको टॉप पर ले जाऊंगा। वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं कमीने ये सारी तेरी ही गलती है, 5 साल पहले जब जियांग खान के फादर और मदर यहाँ से गायब हुए थे तो भी इतनी ज्यादा फैमिली डिक्लाइन नहीं होती, अगर तूने 2nd एल्डर और 3rd एल्डर को धोखे से जान से नहीं मारा होता और मुझे भी तू यहाँ पर धोखे से कैद नहीं किया होता तो हमारी जियांग फैमिली की कभी हालत नहीं हुई होती, ये सब तेरी गलती है कमीने। अब इस बात से जियाओ टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे ग्रैंड एल्डर का वो गला पकड़ लेता है। वहां पर ग्रैंड एल्डर बोलता है जो जियांग खान का फादर जियांग हैन सुई था वह किसी सीक्रेट टेक्निक पर डिपेंड नहीं करता था, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसकी कल्टीवेशन को तू अपने कभी जीवन में भी अचीव नहीं कर पाएगा। अब इस बात से जियाओ टियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ग्रैंड एल्डर को एक मुक्का मार देता है और फिर वो अपने एक बंदे को बुलाकर तुरंत जियांग खान की बहन को वहां से ले जाने लगता है और कहता है चल अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं अरे जियाओ टियान तू छोटी सी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहा है, उसे छोड़ दे। तो वहाँ पर जियाओ टियान भी बोलता है मैंने उसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया दूल्हा खोज लिया है जिससे मैं आज उसकी शादी करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी बोलते हैं अरे कमीने वो बहुत ही ज्यादा अभी छोटी है। और फिर गाइस हमें शादी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बूढ़े बंदी को दिखाया जाता है, इसी से इस जियाओ टियान ने उसकी शादी की होती है जो किसी सेट का हॉल मास्टर होता है। वहाँ पर वो जाकर उसे बैठाता उठाता है और उसका सेवा सत्कार करता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हॉल मास्टर आपको मेरी प्रॉमिस तो याद है ना। वहाँ पर हॉल मास्टर बोलता है हाँ चल पहले जल्दी से दुल्हन लेकर आ। तो वहाँ पर जो जियाओ टियान होता है वो अपने बंदों के पास जाता है और कहता है दुल्हन कहाँ पर है। और इसी के साथ कुछ लड़कियां दुल्हन को लेकर आती है और कहते हैं दुल्हन आ चुकी है। और इसी के साथ वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो तुरंत दुल्हन के पास पहुंच जाता है और कहता है वाह वाह मेरी ब्यूटीफुल सी दुल्हन है, जल्दी से अपना चेहरा दिखा, तुम्हारे अंदर से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी खुशबू महसूस हो रही है। वह जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है तुरंत वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियांग जो तुरंत बूढ़े पर घूसा मार देता है और कहता है बूढ़े दुल्हन चाहिए। वहां पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जियांग खान भी जियाओ टियान की तरफ देख कर कहता है जियाओ टियान आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है। वहां पर वो जो बूढ़ा हॉल मास्टर होता है वह कहता है जियाओ टियान ये सब क्या चल रहा है, अभी जैसे छोटे कीड़ों को मैं ही संभालूं। वहां पर जो जियाओ टियान होता है वह कहता है अरे हॉल मास्टर आप आराम से बैठिए, मैं इस छोटे कीड़े को अभी संभालता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो जियांग खान होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ पैट्रियस जियाओ टियान पर अटैक करता है, बट अचानक से एक एल्डर उसके सामने आ जाता है, तुरंत जियांग खान के अटैक को रोक लेता है और वो बोलता है कि आप तुम जैसे कीड़ों को भी औकात हो चुकी है कि वो पैट्रियस जियाओ टियान पर हमला करे, पहले मेरा सामना कर, आज तू यहीं पर मरेगा। और इसी के साथ वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने भाले के साथ आसमान में उड़कर जियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मार देता है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है उस अटैक को देखता है बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहाँ पर जो अटैक होता है वो आकर जियांग खान से टकराता है, धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर ये जो एल्डर होता है वो कहता है पैट्रियाच ये कमीना जियांग खान यहीं पर मर गया। पैट्रियाच जियाओ टियान भी खुश होते हुए बोलता है चलो वो कमीना मर तो गया। तभी ऊपर से आवाज आती है ओह मेरी जान तुम लोग को मेरे मरने का इतना जल्दी है क्या। और हमें दिखाया जाता है जियांग खान मरा नहीं होता बल्कि ऊपर लटका होता है। जियांग खान भी नीचे आता है और कहता है चलो अब इस एल्डर को भी
काम तमाम कर दिया जाए। और इसी के साथ उस एल्डर पर इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है कि एक झटके के अंदर वो जो एल्डर होता है वो भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और हमें यहाँ पर जियांग खान की काफी ज्यादा कूल सी और डेविलिश सी एंट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, पैट्रियस श्याओटियन आज तेरा यहीं पर आखिरी दिन होगा। और इसी के साथ वह सीधे ही पैट्रियस श्याओटियन पर अटैक करता है। बट वहां पर जो पैट्रियस श्याओटियन होता है वह जियांग खान के हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर ले रहा होता है। जियांग खान तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मार, बट पैट्रियस श्याओटियन तुरंत उसका गला पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और उठाकर सीधे फेंक देता है। वहां पर जियांग खान भी काफी ज्यादा डेविलिश सा स्माइल देते हुए बोलता है कि अब आएगा न लड़ने में मजा, आज अपनी पूरी ताकत के साथ है। यहाँ पर जो पैट्रियस श्याओटियन होता है वह कहता है, तू मेरी पूरी ताकत देखना चाहता है कमीने, चल आज मैं तुझे दिखाई देता हूँ। वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है, तो भोग क्या रहा है, जल्दी से आना, मैं भी देखना चाहता हूँ तू कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ पैट्रियस श्याओटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने आज तू मेरे हाथों से मरेगा। और इसी के साथ वह जियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारकर सीधे आगे बढ़ जाता है। बट वो जियांग खान का क्लोन होता है। जियांग खान तुरंत उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या बस यही तेरी ताकत है। पैट्रियस तुरंत पीछे मुड़ता है और उस जियांग खान पर भी काफी ज्यादा पावरफुल घूसा दे मारता है। वहां पर जियांग खान तुरंत एक अजीब सा डेविलिश सा स्माइल देता है और कहता है, ही क्या हुआ। और ये भी एक क्लोन होता है। यहाँ पर ये जो हॉल मास्टर होता है उसके साथ गाइस ये गे वाला बंदा आया हुआ होता है। तो वो बोलता है कि मास्टर क्या आप उस पैट्रियस श्याओटियन की हेल्प नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ये जो एल्डर होता है वह कहता है, नहीं, यहाँ पर जो पैट्रियस श्याओटियन है वो प्रोफाउंड एविश रियलम पर है और यहाँ पर ये जो जियांग खान है वो पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है। तो यहाँ पर जियांग खान कभी भी पैट्रियस श्याओटियन को हरा नहीं पाएगा और यहाँ पर मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग खान ही होगा। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जियांग खान ने अपनी शॉट पैट्रियस श्याओटियन के पीछे घोप दी होती है और वो काफी ज्यादा डेविलिश स्टाइल में बोलता है कि तूने ऐसे ही ग्रैंड एल्डर के पीछे से हमला किया था ना, तो अब तुझे कैसा लग रहा है। वहां पर पैट्रियस श्याओटियन तुरंत जियांग खान को पीछे ढकेल देता है और अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि जियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और काफी ज्यादा रेड सा स्ट्राइक मारता है। बट जियांग खान उसके सारे अटैक्स को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर रहा होता है और बोलता है, क्या बस इतनी ही पावर थी, चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ये ले मेरी सजा। और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है और यह स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो पैट्रियस श्याओटियन होता है वो जाकर पीछे धड़ाम से गिरता है और तुरंत मुंह से खून थूक देता है। साथ ही साथ जियांग खान ने उसके एक हाथ को भी काट दिया होता है। वहां पर पैट्रियस श्याओटियन भी जोर से चिल्लाता है, नहीं, काफी ज्यादा उसे दर्द महसूस होता है। यह देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इस समय वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। पैट्रियस श्याओटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, धड़ाम से अपनी पावर्स का यूज करते हुए जमीन पर मारता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती है और वहां पर जियांग खान पीछे हट जाता है। यहाँ पर पैट्रियस श्याओटियन तुरंत अपने पास से एक अजीब सा पिल निकाल लेता है और उसे खाते हुए कहता है, जियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक रेड कलर की ऑरा रिलीज होने लगती है। जियांग खान बोलता है, मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगा। और इसी के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक मारकर और उस पैट्रियाज को एकदम बॉडी के चिथड़े उड़ा देता है, यानी पैट्रियाज की वहीं पर जान निकाल लेता है। बट पैट्रियाज की बॉडी से अचानक से पूरे रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है। तो यहाँ पर ये हॉल मास्टर बताते हैं ये कैसे हो सकता है, इस छोटी सी जियांग फैमिली के पास इतना ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर कैसे हो सकता है। तो गाइस ये एक तरह का लाइफ सेविंग ट्रेजर था जिसकी मदद से पैट्रियाज ने अपने मुंह को बचा लिया था और उसे अपनी बॉडी को फिर से बना सकता था। पैट्रियस श्याओटियन भी बोलता है कि प्लीज हॉल मास्टर मेरी हेल्प करिए। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत पैट्रियस श्याओटियन के पास आकर कहता है, आज तू यहीं पर मरेगा। तो पैट्रियस श्याओटियन भी बोलता है, भूल मत, मेरा जो बेटा है वो यांग मैन पवेलियन का डिसाइपल है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत ही ज्यादा गंदी मौत तुझे देगा। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है, मैं उसको भी देख लूंगा, पहले तेरा काम खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ जियांग खान बचे हुए उस बॉडी पार्ट को भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पर ये बंदा भी बोलता है, मास्टर इस बंदे से मुझे डर लग रहा है, प्लीज इसको खत्म करवा दीजिए। तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने बंदों से जियांग खान पर अटैक करवा देता है। तुरंत उसके 2 डिसाइपल्स जियांग खान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। बट वो लोग जियांग खान के पास पहुंच भी पाते। अचानक से जियांग खान के पीछे से एक घूमता हुआ हैमर आता जो उन दोनों को उड़ाकर पीछे ढकेल देता है और हमें यहाँ पर यही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिस जुओ। तो वहाँ पर मिस जुओ भी बोलती है, ओ बुड्ढे क्या बच्चों से लड़ता है, हिम्मत है तो बराबरी
बड़ी वाले से लड़ना। यहाँ पर जो ये एल्डर होता है वो भी मिस जुओ को देख कर कहता है कि यहाँ पर यंग पवेलियन मास्टर आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा है। मिस जुओ भी बोलती है आज से जो जियांग हान है वो मेरा बंदा है, मेरी किलिंग गॉड स्क्वाड का मेंबर बन चुका है, तो मैं इस मैटर में क्यों ना पढ़ूं, तुम उसको धमकाओगे क्या। तो यहाँ पर ये एल्डर भी बोलता है बट ये आपका मेंबर कब बना, मैं जितना जानता हूँ उसने कभी सेक्ट भी ज्वाइन नहीं किया, तो आखिर ये मेंबर कब बन गया यार। तो यहाँ पर मिस जुओ भी बोलती है बना ना अभी 2 घंटे पहले, और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग हान होता है वह इस मिस जुओ को पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बता रहा होता है, और मिस जुओ बहुत ही ज्यादा उसे पका रही होती है, बक 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 बोले ही जा रही होती है, और वह फिर जियांग हान के पास आकर कहती है तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगी और तुम मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड लगे, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना। वहां पर जियांग हान भी इस लड़की की पावर्स को जानता था भाई, इसलिए वो भी हमें सिर ले देता है। तो यहाँ पर एल्डर भी बोलता है अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, नियम कानून कुछ भी चीज भी होता है, आप ऐसा ना थोड़ी ना रास्ते में किसी को भी उठाकर अपनी स्क्वाड का मेंबर बना सकती हैं। लड़की बोलती है बुड्ढे रुक, अभी तेरे को मैं नियम कानून सिखाती हूँ, तो मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, रुक, और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करती है और सीधे अपने हैमर के साथ उस एल्डर पर अटैक कर देती है। वो एल्डर तुरंत वहां पर फॉर्मेशन बनाता है, एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, हमें एल्डर को दिखाया जाता है जिसको मिस जुओ ने जमीन के अंदर गाड़ दिया होता है, और कहती है हाँ भाई अब तू यहाँ पर नियम कानून की बातें कर रहा था, बोल क्या तू अभी मेरे फैसले से इनकार करता है। वो एल्डर भी कहता है नहीं मिस जुओ, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकती हैं, मैं तो भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। मिस जुओ बोलती है ये हुई ना अच्छी बात है, और फिर मिस जुओ उन एल्डर्स और उसके गे वाले डिसेपल्स को वहां से भगा देती हैं और बाय बाय भी बोल देती हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो मिस जुओ को उनके हेल्प के लिए धन्यवाद बोलता है। वहां पर मिस जुओ बोलती है लो तुम्हारी ये जो ग्रैंड एल्डर तुम्हारी बहन थी उसको भी मैंने बचाकर बुला लिया है। उसके बाद वहां पर जो जियांग हान होता है अपने ग्रैंड एल्डर से मिलता है। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो ग्रैंड एल्डर को बताता है कि ग्रैंड एल्डर मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ ताकि अपने मदर और फादर को ढूंढ सकूँ। और फिर जियांग हान और उसकी बहन ग्रैंड एल्डर को घुटने पर और जमीन पर लेटकर उसे धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि अगर ग्रैंड एल्डर नहीं होते तो इन सालों में उनकी और भी ज़्यादा बुरी हालत हो सकती थी। ग्रैंड एल्डर भी उन्हें जमीन से उठाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सारा प्लान भी कामयाब रहे। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होती है वो जियांग हान को बताते हैं कि जियांग हान तुम्हारी मदर और फादर गायब होने से पहले वो लोग किसी गोल्डन फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने वाले थे, तो अगर तुम्हें अपने मदर फादर का क्लू ढूंढना है तो तुम्हें इसी पर ढूंढना होगा। तो वहाँ पर जियांग हान भी ग्रैंड एल्डर को ये सारी बातें बताने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसके बाद जियांग हान मिस जुओ के साथ उसके सेट की तरफ निकल जाती हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो आसमान में उड़ी रहा होता है, तभी तियानी उसके पास आ जाती है और कहती है अरे भाई तू मेरा प्रॉमिस तो भूला नहीं, मैंने ताकत तुझे इतनी दे दी, तूने अपना बदला भी ले लिया, तो यहाँ पर तुझे बिस्टो का ब्लड ढूंढने के लिए चलना होगा ना, वहाँ पर बता। तो वहाँ पर जियांग हान भी बोलता हाँ चलूंगा ना, बट अभी सही समय नहीं है, जब मौका मिलेगा तो मैं पक्का ना पक्का किसी हाई लेवल का बिस्ट का ब्लड लाकर तुम्हें दूंगा ही। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनमेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ पर जियांग हान और उसकी बहन लूशु, गाइस इसकी बहन का नाम होता है लूशु, और मिस जू, ये सारे लोग पहुंच चुके होते हैं। जहाँ पर मिस जू बताती है कि यहीं पर हमारा सेट स्थित है। इसी के साथ हमें तियानियन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जाकर कैंडिस को देखते हैं और कहते हैं भाई ये कैंडिस कितने ज्यादा खूबसूरत है। वह उन्हें लेने की कोशिश करती है बट वह उन्हें छू नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वहाँ पर गुस्से में जाने लगती है और कहती है भाई ये जरूरी बहुत ही ज्यादा गंदे होंगे, ये सब नहीं खाने, इससे दांत खराब हो जाते हैं। पर वहाँ पर तियानियन फिर से उन कैंडिस के पास आ जाती है और कहती है भाई ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है यार, मुझे एक चाहिए, एक बार बस मुझे फिजिकल फॉर्म लेने दो, ये सारी चीजें खाऊंगी। इसी के साथ हमें लूशु को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जू ने सेट लेकर आ चुकी होती है। तो वहाँ पर लूशु बोलती है सीनियर सच में आपका ये सेट काफी ज्यादा खूबसूरत है, वैसे हम रहेंगे कहाँ। वहाँ पर सीनियर उन्हें एक खंडहर में लेकर आ जाते हैं और कहती है हम यहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर सिस्टम भी बोलते हैं भाई इस खंडहर में रहने से अच्छा मेरे कॉल्ड्रॉन में जाकर कल्टीवेशन कर ले। हमारा जो जियांग हान होता है वह कहता है भाई इस जगह खंडहर जरूर है बट यहाँ पर मेरी बहन और मैं शेफ हूँ इसलिए ये जगह भी बढ़िया है। इसी के साथ है वहाँ पर मिस जू जाकर दरवाजे को खोलती है और जैसे दरवाजा खुलता है भाई वहाँ पर सबके अंडर गारमेंट लटके हुए थे। वहाँ पर जो जियांग हान होता है वो तुरंत अपना और अपनी बहन का आंख को बंद कर लेता है और कहता मिस जू हमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, पहले आप यहाँ पर इस सारी चीजों का हैंडल कर लीजिए। मिस जू को भी काफी
ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी के साथ वो जोर से चिल्लाती है कि कमीनों जल्दी से साफ सफाई करो। और एक झटके के अंदर कुछ बंदे आते हैं, धड़ धड़ साफ कर जाते हैं। तभी वहां पर हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक पावरफुल बिस्ट का शिकार करके आया हुआ था और उसे वहीं पर रख कर कहता है कि मिस शू यहाँ पर आ चुकी है, जाइए लीडर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मैं सारी मामले को हैंडल कर लूंगा। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर जियांग खान की तरफ देखता और कहता है जियांग खान तुम्हें जरूरी पक्का मिस शू यहाँ पर डिसेबल बनाने के लिए आई होंगी, जाओ पहले सेट के रजिस्ट्रेशन हॉल में और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो वहां पर जियांग खान भी हमें सिर लाता है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन हॉल में पहुंचता है जहां पर जियांग खान के टोकन को उठाकर फेंक दिया जाता है और वहां पर एक डिसाइपल बोलता है कि भाई तू यहाँ पर नुबड़ा पर्पल मेंशन के स्टेज 7 का कल्टीवेटर होकर हमारे सेट में ज्वाइन होना चाहता है, भाई तू बहुत ही ज्यादा बड़ा नूब है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी चुपचाप वहां से जाने लगता है। तो उसकी बहन भी बोलती है भाई अब हम कहाँ जाएंगे, वैसे तो हमारा एडमिशन वाला प्लान भी फेल हो चुका है। तो वहां पर जियांग खान बोलता है अरे कोई ना, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। इधर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पे चिल्ला रहा होता है कि कान कहाँ से नुबड़े सुबड़े भी अब हमारे सेट में टोकन वोकन लेकर एडमिशन के लिए आ जा रहे हैं। तभी उसके पास से एक सीधे चाकू आकर सीधे दीवार में घुस जाता है और उस चाकू को देखकर वो बंदा की एकदम फटकचार हो जाती है और वो तुरंत डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर भाग जाता है अंदर और चिल्लाता है मास्टर मास्टर। और इसी के साथ हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस टोकन को देखता है तुरंत सेट डिसाइपल टोकन निकालता और कहता है जियांग खान तुम्हारे लिए नियम को चेंज किया जाता है, ये लो सेट डिसाइपल टोकन है। और जैसे ही वो टोकन हमारे जियांग खान के हाथों में आने ही वाला होता है तभी एक बंदा अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस टोकन को अपने हाथ में ले लेता है। ये होता है इस सेट का एक सीनियर जिसका नाम होता है हान है। सीनियर हान भी बोलता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं, आप किसी भी अरे गरे बंदे को ऐसे सेट के डिसाइपल बना रहे हैं, आप सिफारिश की वजह से हमारे सेट में एडमिशन होगा क्या, ऐसे ही अब लोगों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। तो गाइस इसी के बगल में एक जियांग लांग नाम का बंदा होता है, आपको एल्डर जियाओटियान तो याद ही है ना। गाइस इस पैट्रिया जियाओटियान का बेटा होता है। तो वहाँ पर जियांग लांग को देखकर वहाँ पर लूशु थोड़ा सा डर जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर जो एडमिशन एल्डर होता है वो तुरंत सीनियर हान से माफी मांगता है और वह हमारे जियांग खान से बोलता है कि जियांग खान हम तुम्हें ऐसे एडमिशन नहीं दे सकते, अगर तुम्हें एडमिशन लेना ही है तो तुम्हें सेट के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ मैं सेट के टेस्ट को पास करने के लिए तैयार हूँ, तो बताइए किस तरह का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है हाँ जियांग खान तुम्हें यहाँ पर हमारे 3 डिसाइपल को हराना होगा जिनकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 1 पर है। यानी गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर अभी जियांग खान है वो पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, उसके बाद प्रोफाउंड एबिस रियलम आता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को 3 कल्टीवेटर्स को हराना होगा। तो हमारा जियांग खान भी अरीना में एंटर कर जाता है, उसके सामने 3 उसके अपोनेंट आ जाते हैं। यहाँ पर जो सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई ये बंदा अभी केवल पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, क्या ये सच में 3 प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 1 के कल्टीवेटर को हरा पाएगा। जियांग खान के तीनों अपोनेंट्स में से एक लड़की बहुत ही ज्यादा बकर बकर बोल रही होती है और बोलती है कि ये नूब तू यहाँ पर पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, चुपचाप जल्दी से हार मान जा वरना हम तुम्हें तोड़ ताड़ कर रख देंगे। वहां पर जो हमारा जियांग खान होता है वो भी कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारी ताकत को दिखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो दिखाओ अपनी प्रोफाउंड एबिस रियलम की पावर। उसके बाद जो तीनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और तीनों 3 डायरेक्शन से सीधे ही हमारी मेन कैरेक्टर पर 3 स्ट्राइक लगाते हैं और वो जो स्ट्राइक होते हैं वो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर जाकर टकराते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इधर जो साइड के डिसेबल्स होते हैं वह कहते हैं भाई तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नूब निकला, मुझे तो लगा था ये थोड़ा सा टिकेगा बट यहाँ पर ये तो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। जियांग खान के तीनों ओपोनेंट्स भी कहते हैं नूब और तभी उन्हें अपने पीछे से काफी ज्यादा भयानक आभा महसूस होती है। तीनों शौक में पीछे की तरफ देखते हैं। जियांग खान खत्म नहीं हुआ होता है बल्कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा निकलती है और वो आसमान में काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है। यहाँ पर जो तीनों कल्टीवेटर्स होते हैं वह तुरंत अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्ट्राइक्स करते हैं बट वो एक भी स्ट्राइक जियांग खान से टकरा नहीं पा रही होती क्योंकि जियांग खान की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। तभी इधर जो जियांग लान होता है वह कहता है भाई ये हरामी को मैं छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, मतलब ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। तो उसका सीनियर भी उसे शांत करवाता है। तभी वहां पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत अपने अपोनेंट लड़की के पीछे पहुंच जाता है और कहता है क्या हाल चाल है मेरी जान, चलो तुम्हें गंदी वाली सजा दी जाए। और इसी के साथ जियांग खान उस लड़की के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से एक ही बार में वो लड़की नॉकआउट हो जाती है और जाकर धड़ाम से गिरती है। और इसी के साथ जो जियांग खान होता है वो दूसरे अपोनेंट के पीछे पहुंच जाता है और सीधे ही उसका हाथ निमोड़ कर रख देता और कहता है हार मानते हो कि नहीं। वो बंदा भी चला था भाई हार मानता हूँ छोड़ दे। उसके बाद जो जियांग खान होता है वो तीसरे बंदे की तरफ काफी
काफी ज्यादा एटीट्यूड और घूर कर देखता है। भाई सियांग खान के इस रूप को देखकर वो तीसरा बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो तीनों तो वहां से भागने की कोशिश करता है। बट वहां पर सियांग खान है तुरंत उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या हाल चाल है भाई। वहां पर वो बंदा डर कर तुरंत हार मान लेता है। सियांग खान भी कहता है चलो अब मैं पास हो चुका हूं ना। तभी सियांग खान के बगल से काफी ज्यादा पावरफुल शॉट गुजर जाती है। वहां पर जो सियांग खान होता है वह कहता कौन है बे। गाइस से सियांग लांग होता है जो अपना आपा खो चुका होता है और हमारे सियांग खान पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और वह कहता है सियांग खान है आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, यहीं पर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से सियांग खान उसके पीछे आ जाता है और कहता है बेटे यहाँ पर थोड़ी सी अपने भावनाओं को कंट्रोल रखा जाता है। यहाँ पर अगर तू सेक्ट में नहीं होता ना तू कब का ही मेरे हाथों से खत्म हो चुका होता। बट सजा तुझे पक्का मिलेगी, बरोबर मिलेगी। और इसी के साथ जियांग लांग को एक काफी ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मारता है और ये थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियांग लांग के सारे मुंह से उसके सारे दांत टूटकर बाहर निकल जाते हैं और जियांग लांग जाकर धड़ाम से गिरता है और जियांग लांग एकदम दर्द खोड़ा बन जाता है। वहाँ पर सियांग लांग को साइड करते हुए कहता है भाई साइड से हट जा, फिर से कभी मेरे रास्ते के बीच मत आइयो वरना तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और वैसे एडमिशन लेटर मैं पास तो हो चुका हूँ ना। एडमिशन लेटर हमें सिर लाते हैं और तुरंत जो भी आउटर डिसाइपल को रिसोर्सेस मिलते हैं और टेक्निक्स मिलती है वो तुरंत निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर सियांग खान को दे देते हैं। इधर जो सियांग खान की बहन लूशू होती है वो भी सियांग खान को पास होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जो सियांग लांग होता है वह कहता है सीनियर हान प्लीज इस बंदे को छोड़िए मत, इस बंदे ने मुझे तो खोड़ा बना दिया। वहां पर सीनियर हान भी कहता है हाँ भाई तू टेंशन मत कर, इस बंदे से मैं हैंडल कर लूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्क्वेरर के एपिसोड 6 और 7 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर लड़की डिसाइपल्स डरते डरते बोलते हैं सीनियर हमें ये काम करना जरूरी था क्या। सीनियर बोलता हाँ रिवार्ड चाहिए तो करना होगा। साथ ही साथ वो एक तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो तालिस्मान आसमान में एक्टिवेट होता है वहां पर वो तालिस्मान एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड को ओपन कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। और इसी के साथ हमें मिस शू और जियांग खान को दिखाया जाता है जो जंगल में काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़े होते हैं। जहां पर मिस शू बताती है इन मिशन हॉल के लोगों की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उन लोगों ने मेरे टीम के मेंबर्स को काफी ज्यादा डेंजरस मिशन पर भेज दिया है। मेरी टीम को इस फॉरेस्ट के डीप एरिया में भेजा है जहां पर काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा जियांग खान। तो वहां पर जियांग खान भी हमें सिर लाता है। तभी मिस शू अचानक से आगे रुक जाती हैं तो जियांग खान पूछता है अरे मिस शू क्या हुआ। तो मिस शू बताती हैं अरे मैं आगे का रास्ता भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे टीम मेंबर्स किस डीप एरिया में गए, मैंने तो इसके बारे में एल्डर सोल्डर से पूछा ही नहीं। यहाँ पर जियांग खान भी सोचता है अरे भाई क्या मुसीबत है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जिसने एक पिग मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और अपने पास से बहुत सारी मैजिक कार्ड निकालते बोलता है कि आ जाओ मॉन्स्टर्स मैं तुम सभी को देख लूंगा। और गाइस इस बंदे का नाम होता है लांग जिसके सामने बिग मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी होती है। बिग मॉन्स्टर की आर्मी जैसे उस पर अटैक करती है लांग तुरंत अपने मैजिक कार्ड से धड़ धड़ तुरंत उन बिग मॉन्स्टर की आर्मी पर अटैक करने लगता है। बिग मॉन्स्टर की आर्मी उस पर पहुंचने वाली होती है तभी लांग के हाथ में उसके सारे मैजिकल कार्ड्स खत्म हो जाते हैं। लांग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है लो भाई लग गए मेरे। पर फिर भी हीरो डरेगा नहीं बल्कि हीरो भागेगा। और इसी के साथ लांग वहां पर भागने लगता है और पिग मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगते हैं। पिग मॉन्स्टर उसके पिछवाड़े पर दे दनादन मार रहे होते हैं। तो वहां पर लांग चिल्लाता है अरे सीनियर कहां पर है, जल्दी से आई मेरी हेल्प करिए। और इसी के साथ वहां पर बर्फ गिरने लगती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सीनियर बैंग। और तुरंत वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक मारती है जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर ही तुरंत वहां पर आइस से जम जाते हैं। तभी वहां पर एक दूसरे सीनियर की एंट्री होती है और वो धाम से उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से सारे बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और वहीं पर सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। गाइस इस नए बंदे का नाम होता है सीनियर बैंग। और इसी के साथ लांग दोनों सीनियर के पास आता है और कहता है सीनियर बैंग और सीनियर बैंग आप दोनों ही काफी ज्यादा कमाल किए हैं, वैसे आपके रहते हुए मिशन पक्का ही कंप्लीट हो जाएगा, आप तो हीरोइन है। तो वहां पर बैंग भी कहते हैं चल मक्खन लगाना बंद कर मिशन पर ध्यान दे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जियांग खान और मिस शू पर भी स्पिंग मॉन्स्टर की आर्मी ने अटैक कर दिया होता है जहां पर ये दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। जहां पर मिस शू बताती हैं
इस एरिया में इतने ज्यादा अजीब से पिंक मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए? इस एरिया में तो ऐसे मॉन्स्टर्स होने ही नहीं चाहिए। वहाँ पर जियांग कहता है मित्सू जरूर इस जंगल में कुछ गड़बड़ हुआ है, हमें भी जंगल के उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहाँ से ये पिंक मॉन्स्टर आ रहे हैं, शायद आपकी टीम्स मिल जाए। मित्सू भी बोलती है अच्छा जियांग आओ बैठो, और इसी के साथ जियांग और मित्सू फिर से टाइगर पर बैठकर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ से ये पिंक मॉन्स्टर सारे होते हैं। तभी जो तियानियन होती है वो जियांग के पास आकर कहती है अरे जियांग मेरे मिशन का क्या हुआ? तो जियांग बोलता है अरे भाई एक छोटा सा मौका तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करने का मिला ना, मैं पक्का कंप्लीट कर दूंगा। तभी अचानक से वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान में एक पटाखा फूटता है, दरअसल ये सिग्नल होता है मदद के लिए। तो वहाँ पर जो मिशू होती है वह कहती हैं चलो हमें उसी डायरेक्शन में चलना होगा, ये जरूर मेरे टीम का सिग्नल होगा। और हमें यहाँ पर लांग को दिखाया जाता है, जो लांग होता है उसी ने एक सिग्नल भेजा होता है, क्योंकि भाई वो एक पेड़ से लटका होता है और उसके नीचे एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल म्यूटेटेड बीस्ट होता है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा खतरनाक दहाड़े और एकदम उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और सीधे ही वो पेड़ से जाकर टकराने लगता है। लांग बोलता है अरे सीनियर प्लीज मेरी हेल्प करिए। और इसी के साथ हमें लड़की को दिखाया जाता है, जो लड़के मैंग से बोलती है मैं जाकर उस बिस्ट को बफ बनाऊंगी और फिर तुम ऊपर से अटैक कर उस बिस्ट को भी तोड़ देना। तो वहाँ पर मैंग भी हमें सिर लाता है। इसी के साथ जो लड़की होती है वो तुरंत जमीन पर जाती है और बिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वहाँ पर जो म्यूटेटेड बिस्ट होता है वो तुरंत बैंक पर अटैक करता है, बट वहाँ पर जो लड़की बैंक होती है वो तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करती है, जिसकी वजह से पूरे म्यूटेटेड बिस्ट को जमा कर रख देती है। और वहाँ पर जो मैंग होता है वो ऊपर से आकर काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पूरा बिस्ट कई सारे टुकड़े में बढ़ जाता है। वहाँ पर लांग तुरंत उस बिस्ट के टुकड़े गिनता और कहता भाई सीनियर बैंक आप तो काफी ज्यादा कमाल के 60 टुकड़े में कर दिया। और तभी वहाँ पर जो म्यूटेटेड बिस्ट होता है अचानक से उसकी बॉडी से लाइट्स निकलने लगती हैं और वो म्यूटेटेड बिस्ट कंबाइन होने लगता है। भाई लांग काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत जाकर एक पेड़ के टहनी पर चल जाता है और कहता है भाई ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ में बिस्ट को दिखाया जाता है जो फिर से रिवाइव हो रहा होता है। वहाँ पर ये दोनों सीनियर्स बोलते हैं हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और इसी के साथ वहाँ पर सीनियर मैंग तुरंत पेड़ को काटता है और उस पेड़ को टांग कर ले जाने लगता है, जिस पर लांग लटका होता है। लांग भी कहता है हाँ सीनियर मैंग भागते रहिए। और पीछे उनके वो म्यूटेटेड बिस्ट पड़ा होता है और हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस शाओ और जियांग अपने टाइगर पर बैठकर आ चुके होते हैं, जहाँ पर मिशू कहते हैं वो रहे। और इसी के साथ हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दौड़ते दौड़ते वो सभी एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब आगे रास्ता ही नहीं होता है। इधर जो लांग होता है वो तुरंत पेड़ से उतरता है और जाकर पीछे छुपने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ जो दोनों सीनियर्स होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर जियांग की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है, जहां पर जो जियांग होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे उस म्यूटेटेड बिस्ट पर करता है, जिसकी वजह से म्यूटेटेड बिस्ट जाकर दूर गिरता है। म्यूटेटेड बिस्ट वापस से खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इधर जो तियानियन होती है वो तुरंत जियांग के पास प्रकट होती है और कहती है यही तो चाहिए था, मुझे इस बिस्ट का भी एक ब्लड एसेंस चाहिए, ये भी चाहिए जियांग, तुम मुझे दोगे ना? तो वहाँ पर जियांग कहता है ठीक है मैं जाकर इस बिस्ट को किल कर देता, तुम ब्लड एसेंस ले लेना। और इसी के साथ जो जियांग होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ सीधे ही उस बिस्ट पर अटैक करता है और बिस्ट को आसमान में उड़ा देता है। और तुरंत वहाँ पर टाइगर आ जाता है जो उसको अटैक कर ऊपर उड़ा देता है। और इधर मिस जू का भी एंट्री होता है काफी ज्यादा कूल के साथ अपने हैमर के साथ और 2-3 अटैक वो भी मारती है। इधर जो जियांग होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ कहता है चलो अब इस म्यूटेटेड बिस्ट का काम तमाम करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ जियांग आसमान में उड़ता है और बिस्ट पर काफी ज्यादा स्लैश मारता है, धड़ काफी ज्यादा स्पीड के साथ स्लैश मारता है, जिसकी वजह से वहां पर जो बिस्ट होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। और वो जो बिस्ट होता है वो फिर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, बट वहां पर जो मिस्ट्री होते हैं वो कई सारे तालिस्मान निकालती हैं। ये फायर तालिस्मान होते हैं जिसकी मदद से वो पूरे बिस्ट को जुड़ने से पहले ही जला देती हैं। और इसी के साथ लांग तुरंत मिशू को गल लगाने की कोशिश करता है, बट मिशू साइड हट जाती हैं। लांग भी बोलता है सीनियर कैसी हैं आप? और वो जैसे आंखें खोलता कहता है हैंडसम तू कौन है? तो वहाँ पर जियांग अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जियांग हूँ और मैं इससे गॉड किलिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर हूँ। मिशू भी पीछे से चटकना मारते हुए बोलती है कि अरे लांग थोड़ा सा बतियाना बंद करो और लिमिट में रहा करो। और इसी के साथ जो मिशू होती है वो तुरंत मिस बैंक के पास पहुँचती है और कहती है मिस बैंक आप कैसी हैं? वो कोई चोटी तो नहीं
नहीं लगी? तो वहाँ पर बैंक भी बोलते हैं नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई है। तो वहाँ पर मिस शू हमारे जियांग खान का इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये जियांग खान है और मैंने इसको अपने स्क्वाड में भर्ती किया है। और जियांग खान ये बैंक है, ये तुम्हारी सीनियर है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो बैंक को ग्रीट करता है। उसके बाद जो मिस शू होती है वो लड़के वाले सीनियर के पास जाते हैं और कहती है जियांग खान ये तुम्हारे सीनियर मैंग है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो सीनियर मैंग को ग्रीट करता है और कहता है आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई है। फिर वहाँ पर मिस शू कहती है और ये बंदे हैं तुम्हारे सीनियर, चलो यार इनका इंट्रोडक्शन ही क्या कराऊं। और इसी के साथ वो इंट्रोडक्शन नहीं करवाती और वहाँ से जाने लगती हैं। तो वहाँ पर लांग कतारे सीनियर कम से कम मेरा तो इंट्रोडक्शन करवा कर जाइए यार, मतलब ये कैसा जूनियर के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है अरे सीनियर आप कोई काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होंगे। तो वहाँ पर लांग कहता है हाँ मैं ग्रेट हुई ना, मेरा नाम सीनियर लांग है, तुम मुझे लांग भी बोल सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो बात मुझे बता देना। वैसे तुम्हें लड़की चाहिए क्या? चलो तुम्हें लड़कियों से मिलवाने लेकर चलता हूँ। वहाँ पर जियांग खान बोलता है नहीं मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर लांग बोलता है अरे यार। फिर गाइस हमें यहाँ पर मिस शू को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए सोचती हैं कि यहाँ पर ये सारे जो पिंक मॉन्स्टर्स है और ये म्यूटेटेड बीस्ट इन्हें तो सील कर दिया गया था ना, बट आखिर इन्हें किसने रिलीज कर दिया? यहाँ पर कुछ न तो कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ हमें सेट के एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल अपने मास्टर के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। गाइस ये वही एल्डर है जो हमारे जियांग फैन की बहन से शादी करने के लिए गया था। गाइस इस एल्डर का नाम होता है एल्डर टैंग। तो एल्डर टैंग भी पूछता है अरे लिन फैंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है मास्टर आपका सारा प्लान फेल हो चुका है। वहाँ पर जो गॉड किलिंग स्क्वाड के सभी लोग थे वो बच गए हैं और उन लोगों ने सभी म्यूटेटेड बिस्ट को भी खत्म कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर एल्डर टैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब कैसे हुआ? तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है मास्टर ये सब जियांग खान की वजह से हुआ। जियांग खान का नाम सुनकर इस एल्डर टैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है वो जियांग खान है, वो मेरे प्लान में बार बार अड़चने डाला, इसको उड़ाना ही पड़ेगा। लिन फैंग एक काम करो डार्क सिटी के एसेसिन को हायर करो उन सभी को किल करने के लिए। वहां पर डार्क सिटी के एसेसिन का नाम सुनकर वहां पर लिन फैंग भी कहता है मास्टर ठीक है काम हो जाएगा। डार्क सिटी के एसेसिन मिस शू साथ ही साथ जियांग खान दोनों को ही खत्म कर देंगे। और इसी के साथ हमें वहां पर एक बंदे की आवाज सुनाई देती है कि भाई तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरे अनुपस्थिति में कौन सी यहाँ पर खिचड़ी पकाई जा रही है? और इसी के साथ गाइस वहां पर एक एल्डर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एल्डर जिनमाओ जो इस एल्डर टैंक का भाई होता है। तो वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वह कहता है अरे भाई जिनमाओ मुझे यह पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। वो सब ठीक है लेकिन मुझे जंगल के अंदर से इतने सारे डेमनिक ऑरा कैसे महसूस हुआ? आखिर तुम कर क्या रहे थे? तो वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वो बताता है कि दरअसल यहाँ पर ग्रेट कॉम्पिटिशन होने वाला है जहाँ पर ये गॉड किलिंग स्क्वाड के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार हमें अपने डिसाइपल लिन फैंग को जिताना है। इसीलिए मैंने ये सारी प्लानिंग रची ताकि मैं गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स को काफी ज्यादा घायल कर उन्हें खत्म करवा दूं, जिसकी वजह से वो लोग इस कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन ना कर पाए और हमारा ये जो लिन फैंग है वो जीत जाए। तो वहां पर एल्डर जिनमाओ कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन आखिर तुमने मेरे हेवनली थंडर टालिस्मान को कैसे चुराया है? इसकी वजह से मैं भी फंस सकता था कि भाई मैंने उन सभी डेमनिक बिस्ट को छुड़ाया है और इसकी वजह से जो मैं वाइस लीडर बनने की इतनी सारी मेहनतें कर रहा हूँ, इतनी सारी चालें चला वो सारी खराब हो जाती। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंग होता है वह कहता है मैंने चुराया नहीं है बल्कि मैंने लिया था आपसे, मैं आपका भाई हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वहाँ पर जिनमाओ बोलता है अरे पागल इंसान है, हेवनली थंडर टालिस्मान से मैं फंस जाता है यार, तू समझता है कि नहीं? लिन फैंग उन तालिस्मान लगाने वालों का क्या हुआ? तो लिन फैंग बताता है जिन दो डिसाइपल्स ने तालिस्मान लगाया था मैंने उनको खत्म करवा दिया है, साथ ही साथ मैंने सारे प्रिकॉशन को बचाया हुआ है जिसकी वजह से ना यहाँ पर आप फंसेंगे नहीं थोड़ा सा भी। वहां पर जो जिनमो होता है वो पूछता है कि ये सब ठीक है लेकिन आखिर तुम लोग का प्लान कैसे फेल हुआ? तो वहां पर लिन फैंग बताता है कि मास्टर ये सब उस जियांग खान की वजह से हुआ और उसे जो भी जियांग खान के बारे में न्यूज़ मिली थी वो सारी चीजें बता देता है। जिनमाओ भी सोचता है कि इंटरेस्टिंग है, अच्छा मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस से आऊँ तो इस जियांग खान का कोई भी मेरे प्लान में इंटरफियर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ गाइस हमें जियांग खान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग खान होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसका एक लेवल अप हो जाता है। अब उसकी कल्टीवेशन पर्पल मेंशन की स्टेज 8 पर पहुंच जाती है। जियांग खान भी उस मेडिसिन की तरफ देख कर कहता है भाई मेडिसिन तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसकी वजह से मेरा एक लेवल अप इतनी कम समय में हो गया। तभी जियांग खान को कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहता है
कौन है गेट के पास है, जल्दी से बाहर आओ। और गेट के पास गाइस कुछ तो था, तो वहाँ पर जियांगान बोलता है जल्दी से बाहर आओ मैंने कहा। तभी गाइस हमें वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा पिग दिखाया जाता है जो बाहर आता है, और वो जो पिग होता है वो तुरंत जियांगान के पास पहुँच जाता है और कहता है जियांगान पहचानो पहचानो मैं कौन हूँ। तो वहाँ पर जियांगान कहता है तुम तियानियन हो, अबे तुम कैसे पिग बन गई। तो वहाँ पर जो तियानियन होती है वो फिर से अपने फिजिकल फॉर्म में आती है और कहती है अरे भाई जब मैंने उस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्व किया उस म्यूटेटेड बीस्ट का, तो मैंने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया और उस बीस्ट से मुझे केवल एक पिग का ही फॉर्म मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। ये कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। तो वहाँ पर जियांगान बोलता हाँ क्यूट तो है बट पिग है। तो वहाँ पर तियानियन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बोलती हाँ पिग फॉर्म तो कम से कम मिला और इस फॉर्म से मैं आप बहुत सारी कैंडीज और बहुत सारी चीज़ें खा सकती हूँ। तभी अचानक से उस जियांगान के कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस शुआ कर कहती है अरे जियांगान और बाहर खाओ लो। तभी अचानक से वो जियांगान के पास आकर कहती है अरे जियांगान तुमने एक स्पिरिचुअल पेट को ले लिया भाई, कितना ज़्यादा क्यूट है। तभी जियांगान के सभी टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन भी होती है, और वो भी जियांगान के पास आकर कहती है भाई ये सच में ये जो पिग है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मिशू वहाँ पर एक डेविलिश सा रूप देकर कहती है ये पिग को कितना ज़्यादा क्यूट है, इसे खाने में पकाने में कितना ज़्यादा मजा आएगा। ये देखकर तियानियन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है ये लड़की कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर लांग आकर कहता है अरे मिशू आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पिग को डरा दे रही हैं। तभी यहाँ पर तियानियन या आप पिग भी बोल सकते हैं, ये कहती है भाई लांग कितना ज़्यादा समझदार है। लांग बोलता है ये पिग अभी कितनी ज़्यादा छोटी है, इसको थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ मोटा हो जाएगा तब इसको पकाकर खाने में मज़ा आएगा। ये बात सुनने के बाद पिग भी बोलती है भाई ये लोग कितने ज़्यादा, फिर उसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी खुशबू महसूस होती है। ये बाहर खाने की खुशबू होती है। बाहर जो एल्डर ल्यू होते हैं वो सभी को बुलाते हैं और कहते हैं खाना तैयार हो चुका है, और इसी के साथ सभी लोग जाकर पार्टी वार्टी करते हैं, वहाँ पर ड्रिंक व्रिंक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। जहाँ पर जो तियानियन होती है वो जाकर एक पॉट में रखा हुआ पानी समझकर वो पी लेते हैं और कहते चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, लेकिन जैसे पानी पीते कहते अरे इसके अंदर तो जहर है जियांगान, और सीधे वो बेहोश हो जाती है। गाइस जहर नहीं होता है बल्कि वह अल्कोहल होता है जिसको उसने पी लिया होता है, जिसकी वजह से तियानियन तुरंत टुन्न हो चुकी होती है। इसी के साथ पार्टी वार्टी चलता है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियांगान भी इतनी ज्यादा अच्छी टीम पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से उनके पीछे बहुत सारी चाकुओं से उन पर अटैक हो जाता है। यहाँ पर जो सीनियर बैंक होती है वो तुरंत वहां पर पानी रखे हुए फेंकती हैं और अपनी आइस पावर का यूज करते हुए तुरंत वो अपने सामने एक आइस की दीवार क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चाकू का अटैक रुक जाते हैं। और इसी के साथ सभी लोग शॉक में कहते हैं कौन है जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी आसमान में बहुत सारे चाकू तैयार होते हैं और सीधे उन पर अटैक हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो लांग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए शील्ड बनाकर उन सभी चाकू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर मिस शू को दिखाया जाता है जो अकेली होती है थोड़ा सा ग्रुप से। तभी उनके पीछे असैसिन दिखाई देता है जो इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे मिस शू पर अटैक करने वाला होता है। बट वहाँ पर सांग की एंट्री होती है, तुरंत वहाँ पर जियांगान होता है, वो अपने स्वॉर्ड के साथ असैसिन को पीछे ढकेल देता है और कहता है मिस शू आप ठीक तो है ना। तभी गाइस हमें उस असैसिन को दिखाया जाता है जो उन सभी की तरफ देख कर कहता है तुम सभी आज यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ वो अपनी सीक्रेट हेवनली सीक्रेट बाइंडिंग टेक्निक का यूज करता है और सभी को एक अजीब से फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की कोशिश करता है। सभी लोग कैद भी हो जाते हैं बट हमारा वहाँ पर जो जियांगान होता है वो गायब हो जाता है। यह देखकर असैसिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, आखिर ये मेरे सीक्रेट फॉर्मेशन के अंदर क्यों नहीं आया। तभी जियांगान सीधे उस असैसिन के पीछे दिखाई देता और कहता है क्या तू असैसिन बनेगा यार, तू इतना ज्यादा छोटे मोटे अटैक्स करेगा। और इसी के साथ जियांगान तुरंत अपने स्वॉर्ड के साथ उस असैसिन पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। असैसिन भी पीछे जाता और कहता है तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ असैसिन तुरंत अपने तलवार के साथ जियांगान पर अटैक करता है। बट वहाँ पर जो जियांगान होता है वो उसके अटैक को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा डेविलिश लुक में कहता है तू आज मेरे हाथों से गया, और उस पर एक घूसा मारकर सीधे जमीन पर पटक देता है। वो जो असैसिन होता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठाता और कहता है तू बचेगा नहीं, और सीधे जियांगान की आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देता और कहता है गया बेटा। और इसी के साथ सभी लोग शौक में कहते हैं जियांगान, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर असैसिन भी कहता है क्या ऐसा लगा मेरा पावर। तभी वहाँ पर पीछे से आवाज़ होती है क्या तू असैसिन बनेगा। अरे क्लोन कभी नहीं समझ पाता, और जियांगान सीधे उस असैसिन के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड
उस असैसिन के आर पार कर कर तुरंत उस असैसिन का वहीं पर काम तमाम कर देता है। इधर जितने भी लोग होते हैं वो फॉर्मेशन से शूट कर सियांगान के पास आते हैं, जहां मिस जू भी सियांगान की स्पीड की तारीफ करती हैं कि भाई सियांगान तुम तो हमारी स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वहाँ पर सियांग बिन हान भी कहता है मेरा लक था थोड़ा सा। उसके बाद जो सियांगान होता है वह मिस जू से कहता है मिस जू चलिए इस असैसिन का चेहरा देखते हैं। मिस जू जैसे ही उस असैसिन का मास्क हटाती हैं वो दिया देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती हैं कि ये कोई इंसान नहीं वन आई मॉन्स्टर होता है और ऐसे बंदे को हायर करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 8, 9 और 10 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस शू को दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर के पास आई होती है और सेक्ट लीडर गाइस मिस शू की मदर ही होती है। तो अपनी मदर को बताती है कि किसी ने हमारे इस फॉरेस्ट के अंदर जाकर सील बंद सभी म्यूटेटेड विश्व को आजाद कर दिया, साथ ही साथ हमारे टीम पर भी हमला किया गया है और ये हमला करने वाला एक वन आई हेडेड मॉन्स्टर था और ये एक असैसिन था, इसको जरूरी किसी ने हायर किया होगा। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते वक्त ये तो काफी ज्यादा गंभीर मामला है, तुम्हें किसी पर शक है कि भाई ये सब कौन कर सकता है? तो वहां पर मिस शू बोलती है हाँ मैं 100% कंफर्म हूँ कि ये सब लिन फैंग ने किया होगा। देखिए यहाँ पर ग्रेट कंपटीशन आने वाला है और ग्रेट कंपटीशन में जो हमारी गॉड किलिंग स्क्वाड है वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जा रही है और यहाँ पर दूसरी लिन फैंग है। तो पक्का लिन फैंग ने ये सारी चीजें किया होगा ताकि वो हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड को खत्म कर सके और इस ग्रेट कंपटीशन को जीत पाए। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहते हैं लिन फैंग है, अच्छा तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है जिससे मैं उस पर एक्शन ले सकूं? तो वहां पर जो मिशू होती है वह कहती है सबूत है, सबूत तो मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। तो वहां पर सेक्ट लीडर बोलती है भाई हम किसी पर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि भाई तूने ये सब किया होगा, अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत होता तो मैं उसके खिलाफ पक्का ही एक्शन लेती। और मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ इस ग्रेट कंपटीशन पर ज्यादा फोकस करो, ग्रेट कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसे सेट का यंग मास्टर बनाया जाएगा और वही जाकर फ्यूचर में नया सेट मास्टर बनेगा। तो अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करो क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि होती है। और इसी के साथ सेक्ट लीडर वहां से चली जाती है। यहाँ पर जो मिस शू होती है वो भी हॉल से बाहर निकल कर कहती है मैं सभी ढूंढ कर आऊंगी और इसी के साथ वो अपने टीम के पास पहुंचती है और वह फिर सियांगान और लांग से बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ गोल्डन बुल माउंटेन पर चढ़ोगे जहां से वो सारे बिस्ट आजाद हुए थे, हमें उस फॉर्मेशन की जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी यहाँ पर जो लांग होता है वो सीनियर से बोलता है अरे सीनियर मिशू यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुकी यार और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि भाई रात में 8-9 घंटे सोया करो, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। यहाँ पर मिशू कहते चुपचाप मेरे साथ चल और फिर वह सीनियर बैंग और मैंग से बोलते हैं कि तुम लोग डार्क सिटी जाओ और उस असैसिन ऑर्गेनाइजेशन पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो दोनों भी हमें सिर लाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और मिस शू लांग और सियांग खान को दिखाया जाता है जो टूटे हुए शील की चेकअप कर रहे होते हैं कि भाई उन्हें यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए कि आखिर इस शील को किसने तोड़ा है, बट उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा होता है। अभी वहाँ पर जो तियानियन होती है वो एक अजीब से स्नेक वाले स्टैचू के पास जाते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा टुकड़ा लाकर सीधे सियांग खान को दे देती है। तो वहाँ पर सियांग खान भी इस टुकड़े को देखता और कहता है ये तो कोई हाई ग्रेड का तालिस्मान लगता है। तब यहाँ पर मिस शू भी आकर कहते क्या दिखाओ सियांगान तुम्हें क्या मिला है? तो सियांगान उस तालिस्मान के टुकड़े को मिस शू को दे देता है। मिस शू भी कहती है इसी चीज की वजह से लगता है शील को तोड़ा गया है। तभी वहाँ पर लांग आकर कहता है अरे सीनियर यहाँ पर दिखाई उस तालिस्मान के टुकड़े को, मैं तालिस्मान में एक्सपर्ट हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा तालिस्मान है जिसे मैं नहीं पहचान सकता। तो वहाँ पर मिस शू भी लांग को वो तालिस्मान दे देती है। लांग भी उस तालिस्मान को देखता और काफी ज्यादा शौक और कहता है ये तो हेवन ग्रेड का तालिस्मान है और इसका नाम तो हेवनली थंडर तालिस्मान है। यहाँ पर मिस शू और लांग भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। तो यहाँ पर सियांगान पूछता है कि क्या हुआ, इस तालिस्मान से कुछ गड़बड़ है क्या? तो यहाँ पर मिस शू बताती हैं ये जो तालिस्मान थे वो मेरे फादर क्रिएट किया करते थे बट अब उनकी तो डेथ हो चुकी है और अब इस तालिस्मान को क्रिएट करना केवल मेरी मदर जानती है, बट यहाँ पर मेरी मदर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो आखिर जंगल के बिष्टों को आजाद क्यों करेंगी? तो यहाँ पर सियांगान भी बोलता है। तो वहां पर सियांगान पूछता है क्या यहाँ पर केवल सेक्ट मास्टर ऐसा तालिस्मान क्रिएट करना जानती थी, वाइस सेक्ट मास्टर ये सब नहीं क्रिएट कर सकता था क्या? तो वहां पर जो मिस शू होती है वह कहती है ये तो हमें सेक्ट में वापस जाकर मिलेगा। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तभी सियांगान का पैर एक अजीब सी फॉर्मेशन पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तभी यहाँ पर जो सियांगान होता है वो नोटिस करता है कि भाई मिस शू और लांग गायब हो चुकी है। तभी वहां पर 2 बंदों की एंट्री होती है। तो सियांगान तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है आखिर मिस शू और लांग कहाँ पर है? तो बंदा हंसते हुए
बोलता है कि पहले अपनी तो जान की फिक्र करो। और गाइस जो बंदा होता है उसका नाम होता है सियांग लांग है। अरे पेट्रिया सियाओटियान का बेटा होता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले भी तोड़ ताड़ दिया था। यहाँ पर सियांग लांग भी हंसते हुए कहता है कि सियांग खान है पहले अपनी तो जान बचाओ। और इसी के साथ उसके बगल में जो असैसिन होता है उसको ऑर्डर दे देता है कि भाई जाओ और इसको खत्म कर दो। वो जो असैसिन होता है वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ से सियांग खान पर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होती है और सियांग खान नोटिस करता है भाई ये असैसिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी कल्टिवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 है या स्टेज 8 तक जरूर पहुंच चुकी होगी। और गाइस प्रोफाउंड एबिस रियलम पर्पल मेंशन के बाद आता है जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी पर्पल मेंशन रियलम है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होती है। बट वहां पर जो एस्ट्रेशन होता है वो सियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है जिसकी वजह से वहां पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और वहां पर जो धुआं शांत होता है तो वहां पर केवल खून ही होता है, साथ ही साथ सियांग खान की बॉडी कहीं पर भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो सियांग लांग होता है वो भी सोचता है कि भाई आखिर सियांग खान कहां पर गया। और फिर उसे याद आता है कि भाई सियांग खान की वो स्पीड वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वहां पर जो असैसिन होता है वो ब्लड को ध्यान से नोटिस करता है और फिर वो देखता है कि ये जो निशान है ब्लड के वो जो बिस्ट जहां से आजाद हुए थे जो गड्ढा नहीं बना था उसके अंदर जा रहे हैं, यानी पक्का ही सियांग खान इसी के अंदर गया होगा। तब यहाँ पर सियांग लांग भी बोलता है कि असैसिन जाओ और उसके अंदर जाकर सियांग खान को खत्म कर दो। अब असैसिन भी उसे काफी ज्यादा घूर कर देखता है और कहता है बेटा यहाँ पर ज्यादा मुझे ऑर्डर मत दे, अगर दोबारा ऑर्डर देता है ना तुझे यहीं पर काट डालूंगा। ये बात सुनने के बाद वो सियांग लांग भी काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत असैसिन से माफी मांगता है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियांग खान होता है वो पहुंच चुका होता है। उसके हाथ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कट चल लग चुका था। सियांग खान आसपास के एरिया को देखता और कहता है अच्छा यहीं से वो सारे डेमोनिक बिस्ट बाहर निकले थे। और फिर वो एक अजीब से कॉफिन को देखता और कहता है ये कॉफिन आखिर कॉफिन नीचे क्या कर रहा है। तभी अचानक से फिर से सियांग खान पर शॉर्ट से अटैक होता है। ये जो असैसिन होता है वो यहाँ पर भी पहुंच चुका होता है। सियांग खान और असैसिन के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है जहाँ पर जो असैसिन होता है वो फिर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके धुआं धुआं कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां धुएं के अंदर से हमें फिर से हमारे सियांग खान की काफी ज्यादा डेविलिश एंट्री दिखाई जाती है और वह सीधे अचानक से असैसिन के पास आ जाता है और असैसिन पर अटैक करता है। असैसिन भी उसके अटैक को रोकता है। सियांग खान भी कहता है अब मैं दिखाता हूँ अपनी असली ताकत है और सियांग खान असैसिन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे उसे पीछे ढकेल लेता है जिससे पीछे जाकर वह दीवार पर टकराता है। सियांग खान भी एक काफी ज्यादा डेविलिश लुक देता हुआ कहता है चलो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली ताकत है। सियांग खान फिर से अटैक करता है। असैसिन भी उसके अटैक को रोकता है और दोनों के बीच में ऐसे ही धड़ाधड़ फाइट होने लगती है। तभी अचानक से पूरा कॉफिन कांप जाता है और वहां से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलकर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते बट सियांग खान बच जाता है। बट असैसिन नहीं बच पाता। वो सारे टेंटिकल्स सियांग खान को पकड़ने के लिए उस पर अटैक्स करने लगते हैं और सियांग खान अपनी स्पीड की पावर्स का यूज करते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है। बट टेंटिकल्स फाइनली सियांग खान और असैसिन दोनों को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेते हैं और वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो उन सभी की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। सियांग खान बोलता है भाई ऐसा चलता रहे तो ये सारी टेंटिकल्स मेरी सारी पावर्स एब्सॉर्ब कर यहीं पर मुझे खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर सियांग खान भी बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और उसे अपनी बहन की सारी प्रॉमिसेस याद आने लगते हैं। इधर जो असैसिन होता है उसकी भी बॉडी से सारी पावर्स खींची जा रही थी। असैसिन तुरंत वहां पर भाप बन जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से सब कुछ चूस लिया जाता है। इधर सियांग खान की बॉडी ग्लो करने लगती है और अचानक से सियांग खान को कॉल्ड्रन के कुछ अजीब सी झलकियां दिखती है और इसी के साथ सियांग खान की बॉडी में छुपी हुई एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से सियांग खान आसमान में काफी ज्यादा पानी से कूल एंट्री मारता है और अचानक से वहां पर सियांग खान का भी लेवल अप हो जाता है। सियांग खान की इस समय जो कल्टिवेशन होती है प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 तक पहुंच जाती है। इसी के साथ सियांग खान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नोटिस करता भाई से कॉफिन के अंदर काफी ज्यादा यांग एनर्जी मौजूद थी और उसी को उसने एब्सॉर्ब कर उसकी सीक्रेट टेक्निक ने उसका इस हद तक लेवल अप कर दिया है। तभी अचानक से सियांग खान की फादर की आवाज गूंजती है कि हाँ न मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ये सीक्रेट टेक्निक को शील कर दिया था, सही समय आने पर तुम्हारी ये सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पर हांग भी नोटिस करता है भाई ये जो कॉल्ड्रॉन है उसके अंदर काफी ज्यादा यांग एनर्जी और उसने कॉल्ड्रॉन की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से कॉल्ड्रॉन ब्लास्ट होने वाला है। वहां पर जो सियांग खान होता है वो तुरंत वहां से बाहर निकलता है और कॉल्ड्रॉन ब्लास्ट हो जाता है। जो सियांग खान होता है वो बाहर इधर देखता है, तुरंत वहां पर अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करता है और फिर जिसे उसे फॉर्मेशन में कैद किया गया होता है वो उस फॉर्मेशन को कोर पा लेता है और तुरंत फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है।
और इसी के साथ हमें मिस शू का सीन शिफ्ट किया जाता है जिस पर कुछ असैसिन ने अटैक कर दिया होता है। मिस शू उन असैसिन से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ये जो असैसिन होते हैं वो प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टीज 9 के कल्टीवेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मिस शू पर भारी पड़े होते हैं। बट वहां पर हमारे जियांग खान की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है जो मिस शू को बचा लेता है। फिर वहाँ पर जियांगन मिस शू से पूछता है कि आखिर लांग कहाँ पर है। तभी वहाँ पर लांग चिल्लाता है इधर इधर। हमें दिखाया जाता है तियानियन और लांग एक फॉर्मेशन के अंदर कैद होते हैं। इधर जो जियांग लांग होता है वह कहता है जियांगन तुम बचकर आ गए पर यहाँ पर बचोगे नहीं, और वह तुरंत उसके 2 असैसिन से जियांग खान पर अटैक करने को बोल देता है। वो जो दोनों असैसिन होते हैं वो जियांग खान पर अटैक कर देते हैं। मिस शू भी बोलती हैं कि चलो मिलकर अटैक करते हैं, और इसी के साथ जियांगन एक असैसिन के साथ फाइट करता है। मिस शू भी दूसरे असैसिन के साथ फाइट करने लगती हैं। तभी एक असैसिन मिस शू के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, बट जियांगन वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से जियांगन भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इसी के साथ जो दोनों असैसिन होते हैं वह जियांगन और मिस शू के चारों तरफ काफी ज्यादा स्पीड के साथ घूमने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों आज यहाँ पर खत्म होने वाले हो। तभी एक असैसिन ऊपर से अटैक करता है, बट मिस शू तुरंत अपने हैमर के साथ उस असैसिन पर अटैक करती हैं। इधर से जियांगन होता है वो तुरंत अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, अपने सामने एक शील्ड बनाकर तुरंत उस असैसिन के अटैक को रोक लेता है और असैसिन को पीछे ढकेल देता है। असैसिन भी कहता है वो हरामी। तभी जियांगन उसके पीछे आ जाता है और एक झटके में उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। जियांगन भी गहरी सांस लेता है और फिर हमें मिस शू को दिखाया जाता है। जो मिस शू होती है वो अपने हैमर के साथ सीधे उस असैसिन पर अटैक कर, वो दूसरा असैसिन तुरंत मिस शू के अटैक को रोकता है और वहां पर मिस शू बोलती है तू बचेगा नहीं, और इसी के साथ मिस शू एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस असैसिन को पीछे ढकेल देती है। और इससे पहले वो असैसिन दोबारा अटैक कर पाता है, अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर जियांगन उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड सीधे उसके पेट में घोंप देता है और तुरंत उस असैसिन की भी जान वहीं पर निकाल लेता है, यानी वो असैसिन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। मिस शू भी जियांगन की तारीफ करते हुए कहती है वाह जियांगन तुम तो छुपे हुए रिश्तम निकले, तुम्हारी कल्टीवेशन भी प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 तक पहुंच चुकी है, सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तभी वहां पर जो जियांग लांग होता है वो सीधे पीछे से जियांगन पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जियांगन साइड हट जाता है और पीछे से उसे धर भी देता है, जिसकी वजह से जियांग लांग आकर जमीन पर गिरता है। जियांगन कहता है चलो अब इस कमीने का भी काम तमाम कर दिया जाए। तभी वहां पर जो जियांग लांग होता है वह कहता है अरे रुको रुको, मैं क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर ऐसे मार देते हो तो तुम्हें भी काफी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वहाँ पर जो मिस शू होती है वो भी जियांगन को रोकते हैं और कहते हैं जियांगन रुको इसको मारो मत है, चलो इसको सेक्ट लीडर के पास लेकर चलते हैं। और वहाँ पर सेक्ट लीडर इससे जब पूछताछ करेंगे इसकी ऐसी की तैसी करेंगी तब ये पक्का सारी सच्चाई भी उगल देगा। तो वहाँ पर जियांगन भी हमें सिर लाता है। तभी गाइस हमें वहां पर एक अजीब सी गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है। जो गोल्डन फॉक्स होती है वो तुरंत जियांग लांग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर जियांग लांग को वहीं पर खत्म कर देती है और फॉक्स वहां से गायब हो जाती है। तो मिस शू भी जियांग लांग से बोलती है ये फॉक्स क्या चीज थी, ये गोल्डन फॉक्स वही तो नहीं है जिसके पीछे तुम्हारे मदर और फादर गए थे जियांगन। तो वहाँ पर जियांगन बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर गाइस हमें इस गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है जो उसी मास्टर जिनबाओ के पास आती है और उसे बताती है कि मास्टर जिनबाओ दरअसल मास्टर जिनबाओ वो काफी नष्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम 1 सालों से कई सारे लोगों की बलि देकर उनकी सारी यंग एनर्जी को अब्सॉर्व कर रहे थे, और आप उस कॉफिन की यंग एनर्जी का यूज करते हुए अपने आप को रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और ये सब करने वाला जियांग खान है। जियांग खान ने आई थिंक किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करते हुए उस कॉफिन के चंगुल से बच गया और उसने इस कॉफिन के सारी यंग एनर्जी को अब्सॉर्व कर अपने आप को लेवल अप कर लिया। मास्टर जिनबाओ भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है भाई तू वहां पर कर क्या रहा था, तू उस जियांगन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुझे वहां पर उसे खत्म कर देना चाहिए था। तो वहां पर फॉक्स भी बताता है मुझे उसकी बॉडी के अंदर से कुछ अजीब सी मिस्टीरियस हवा महसूस हुई, इसीलिए मैंने उस पर अटैक नहीं किया और मैं वहीं पर रुक गया। और एक और बात है, आपके भाई मास्टर टैंग ने कुछ असैसिन्स को हायर किया था जिसकी वजह से मिस शू साथ ही साथ जियांगन को मार सके, और उस टीम को लीड कर रहा था जियांग लांग, और वो जियांग लांग मिस शू और जियांग खान के हाथों पकड़ा गया था, बट मैंने उसको खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो सारी बातें वहीं पर दब जाएगी। ये बात सुनने के बाद मास्टर जिनबाओ भी कहता है चलो तुमने कुछ तो अच्छा काम किया, और तुमने कहा कि जियांगन की बॉडी में कुछ अजीब है और उसके पास कुछ अजीब सी डिवाइन टेक्निक्स हैं, तो
कहीं उसके पास है हेवनली बिस्ट कोल्ड्रॉन तो नहीं है। हेवनली बिस्ट कोल्ड्रॉन का नाम सुनकर गोल्डन फॉक्स भी कहता है क्या उसके पास है हेवनली बिस्ट कोल्ड्रॉन है, कहीं वो उन दोनों का बेटा तो नहीं है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय।